दोस्तों, आप में से प्रत्येक व्यक्ति का कभी ना कभी टीडीएस जरूर डिडक्ट हुआ होगा। फिर वो चाहे रेंट रिसीव करते हुआ हो, एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर ने सैलरी देते टाइम डिडक्ट कर लिया हो, या फिर बैंक ने एफडी इंटरेस्ट देते हुए किया हो। अधिकतर व्यक्ति इसे अलग तरीके का टैक्स समझ लेते हैं, परंतु ये अलग तरीके का टैक्स नहीं है। असल में ये गवर्नमेंट का इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है। तो इसे हम ये समझ सकते हैं कि टीडीएस कोई अलग टैक्स नहीं है, बल्कि इनकम टैक्स ही है। इस वीडियो में हम बेसिक लेवल से बात करते हुए हम समझेंगे कि इसमें इंटरेस्ट कब और कैसे लग सकता है अगर टीडीएस ना जमा कराया, या फिर कैसे इंटरेस्ट कलेक्ट करने का भी एक पार्ट है। और हम समझेंगे कि अगर टीडीएस रिटर्न में देरी हुई तो क्या जुर्माना हो सकता है। मैं यहाँ सिर्फ प्रोविजंस की ही बात ना करके उन पेनल्टी या फी लगने से बचा कैसे जा सकता है, उनकी भी चर्चा करूँगा। आज मैं बात करने वाला हूँ टीडीएस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। टीडीएस देर से भुगतान हुआ तो क्या होगा, इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए अगर डिडक्ट करने या जमा करने में देरी हुई तो, रिटर्न अगर देर से फाइल हुआ तो क्या होगा, और लास्ट टॉपिक होगा पेनल्टी या फी इसमें क्या होगी और बचा कैसे जाए उनसे। तो बने रहिए मेरे साथ। अब वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टीडीएस है क्या। दोस्तों, गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेज से टैक्स को जमा करना होता है, जिसमें टीडीएस भी एक है। अगर आपको कोई आय होती है और उस आय में कुछ हिस्सा काट के आपको दी जाए, तो समझिए कि उसमें से काटी गई टैक्स की राशि को टीडीएस कहते हैं। टीडीएस सैलरी और नॉन सैलरी व्यक्तियों पे लगाया जाता है। अब समझते हैं कि क्या टीडीएस सभी आय के स्रोतों पे लगता है। नहीं, टीडीएस हर आय पर और हर किसी लेन देन पर लागू नहीं होता। आयकर विभाग की ओर से कई तरह के अलग अलग पेमेंट्स पर अलग अलग रेट सुझाव दिए गए हैं, और सिर्फ उनके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस लागू होते हैं। आगे चलते हैं। अब समझेंगे कि डिडक्टर और डिडक्टी किसे कहा जाता है। जो भी व्यक्ति टीडीएस के दायरे में आता है, तो उसे पेमेंट करते टाइम टीडीएस की कटौती और उसका भुगतान करना अनिवार्य होगा। काटी गई टीडीएस की रकम को उसे गवर्नमेंट के खाते में जमा भी करवाना होगा। जो व्यक्ति टीडीएस को काट के बकाया रकम दे रहा है, उसे टीडीएस डिडक्टर कहेंगे। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति टैक्स काट के भुगतान प्राप्त करता है, उसे डिडक्टी कहा जाता है। दोस्तों, 26 के बारे में सब जानते होंगे, और ये कितना महत्वपूर्ण होता है सबको पता है। हर डिडक्टर को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करके ये बताना भी ज़रूरी है कि उसने कितना टीडीएस काटा और सरकार को जमा किया है। फॉर्म 26 एक टैक्स स्टेटमेंट है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि काटा गया टैक्स व्यक्ति के नाम या पैन में जमा किया गया है। चलिए आगे चला जाए और बात की जाए कि डिडक्टी को टीडीएस क्लेम कब तक करना होगा। तो दोस्तों, टीडीएस डिडक्टर का ये दायित्व है कि उसे काटी गई राशि को गवर्नमेंट के खाते में जमा करे। इससे डिडक्टी अपने किए गए टीडीएस भुगतान को 26 फॉर्म में देख सकेगा, और उसे उसी फिनेंशियल ईयर में क्लेम भी कर सकेगा। अगर टैक्स पेयर का टीडीएस ज़्यादा काटा गया है, तो वह आईटीआर फाइल करते टाइम अपना एक्स्ट्रा पे किया हुआ टैक्स का रिफंड ले सकता है, और अगर कम काटा है तो बाकी की रकम उसे आईटीआर फाइल करते टाइम जमा करनी होगी। कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि हमारी तो इतनी इनकम भी नहीं है, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे टीडीएस डिडक्ट होने से बचा जा सके। एक उपाय है। अगर एक वित्तीय वर्ष में व्यक्ति की आय इनकम टैक्स छूट की सीमा से नीचे है, तो वह अपने एम्प्लॉयर यानी कि काम पर लगाने वाले व्यक्ति से टीडीएस फॉर्म 15G अथवा 15H भर के टीडीएस नहीं काटने के लिए। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कि यदि टीडीएस नहीं काटा गया तो क्या हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति टीडीएस की कटौती के दायरे में आता है, पर वो किसी स्रोत पर कर कटौती नहीं करता, तब असेसिंग ऑफिसर के पास टैक्सेबल इनकम का पता लगाने के लिए इस तरह के व्यय यानी कि एक्सपेंसेस को डिसअलाउ यानी कि अस्वीकार करने का राइट होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी किसी व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए के कमीशन का भुगतान करते टाइम उस पर टीडीएस की कटौती करना भूल जाती है, तब असेसिंग ऑफिसर के पास टैक्सेबल इनकम का पता लगाने के लिए इस तरह के व्यय को डिसअलाउ करने का राइट आ जाएगा, और वो इसे अब इनकम का पार्ट मान लेंगे। यानी कि
इससे इनकम अब बढ़ी हुई स्वीकार की जाएगी और उस पर इंटरेस्ट के साथ और टैक्स पे करना पड़ जाएगा। आगे बात करते हैं कि यदि टीडीएस काटने में देरी हुई या फिर टीडीएस काट तो लिया परंतु भुगतान करने में देरी हो रही है, तो आगे लगने वाले इंटरेस्ट को कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं हम, यदि टीडीएस की कटौती में देरी की गई तब इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा। दोस्तों, टीडीएस की कटौती अमाउंट ड्यू या भुगतान जो भी पहले हो उस समय किया जाना चाहिए। अगर टीडीएस की कटौती समय पर नहीं की गई तो इनकम टैक्स के अनुसार इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए टीडीएस की कटौती में एक दिन की भी देरी को एक महीना मान लिया जाता है और अगर टीडीएस की राशि पर 1% प्रति माह ब्याज लगाया जाता है और अधिकतम ये टीडीएस की राशि तक हो सकता है। उदाहरण के लिए टीडीएस की कटौती 25,000 रुपये है और इसे 15 सितंबर को कटौती करनी थी। यदि आप 1 अक्टूबर को कटौती करते हैं तो इस मामले में 250 रुपये ब्याज का भुगतान आपको करना आवश्यक है। अब बात करेंगे कि अगर आपने कटौती तो की पर सरकार के खाते में भुगतान करने में देरी हुई है, तो अब आपको ब्याज कैसे निकालना होगा। टीडीएस की कटौती के बाद उस राशि को अगले महीने की 7 तारीख तक इनकम टैक्स में जमा कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा टीडीएस राशि का 1.5% प्रति माह ब्याज लगाया जाता है और ये ब्याज अधिकतम टीडीएस की राशि तक हो सकता है। उदाहरण के लिए टीडीएस ड्यू अमाउंट 10,000 रुपये है और ड्यू डेट 10 जनवरी है। यदि आप 27 मई को टीडीएस का भुगतान करते हैं तो ब्याज आपको 750 रुपये देने आवश्यक हैं। टीडीएस टीडीएस रिटर्न पहली तिमाही का 31 जुलाई, दूसरी तिमाही का 31 अक्टूबर, तीसरी तिमाही का 31 जनवरी तथा चौथी तिमाही का 31 मई तक दाखिल किया जाना आवश्यक है। सेक्शन 234 ई के तहत देर से रिटर्न दाखिल करने पर जब तक कि रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, प्रतिदिन 200 रुपया शुल्क लगाया जाता है और यह शुल्क अधिकतम टीडीएस की राशि तक हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में 25,000 रुपयों का भुगतान टीडीएस का किया था और 31 जुलाई तक टीडीएस रिटर्न दाखिल करना था, लेकिन टीडीएस रिटर्न 31 अगस्त को दाखिल किया गया। रिटर्न दाखिल करने से पहले 6,200 रुपये यानी कि 200 रुपया प्रतिदिन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। फीस की राशि टीडीएस अथवा टीसीएस रिटर्न को जमा करवाने से पहले जमा करवानी पड़ेगी। दोस्तों, देर से रिटर्न फाइल करने पर फ़ी तो पे करना ही है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। तो बात करते हैं टीडीएस रिटर्न देर से दाखिल करने का जुर्माना क्या होगा। कोई भी व्यक्ति जब निर्धारित तारीख तक टीडीएस रिटर्न को जमा नहीं करवाता है या टीडीएस रिटर्न में गलत सूचना देता है तो उस पर सेक्शन 271 H में पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी की राशि न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 1 लाख तक हो सकती है। तो क्या इस पेनल्टी से बचा नहीं जा सकता? पेनल्टी से बचा जा सकता है यदि उस व्यक्ति द्वारा क्वार्टरली रिटर्न निर्धारित तारीख के समाप्त होने के 1 वर्ष के भीतर जमा करवा दी जाती है और टीडीएस अथवा टीसीएस सेक्शन 234 ई की फीस और सेक्शन 201 के इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अप्रैल से जून 2019 तक के पहले क्वार्टर की रिटर्न 31 जुलाई 2020 के पहले फाइल कर दी गई और टीडीएस अथवा टीसीएस फी व इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया जाता है तो डिडक्टर पर सेक्शन 271 H में रिटर्न लेट फाइलिंग की पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो दोस्तों, आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन अब आप तक पहुंच गई होगी। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।